हर हर महादेव फ्रेंड्स। 21 फरवरी का दिन है और सुबह से ही संगम नोज का जो पूरा इलाका है यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि अब आज शाम के बाद से वीकेंड के जो लोग हैं, जो लोग वीकेंड की प्लानिंग किए हुए हैं, तो उसकी भीड़ बढ़ रही है। तो अभी से ही काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। तो मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए तो गंगा के घाटों पे या फिर यमुना जी के घाटों पे भी आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना है, तो त्रिवेणी संगम में पैर रखने की जगह नहीं है। और रास्ते की बात करूँ तो रास्ते में भी एकदम से भीड़ लगी हुई है। सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि लोग भी कई जगह पे फंसे हुए हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं। 1 किलोमीटर का जो इलाका है जहाँ पे आप कुछ देर में पहुँच सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पहुँचने में 4 से 5 किलोमीटर लग जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि रोड को इस तरीके से डाइवर्ट किया गया है कि प्रॉब्लम ना होने पाए। आने वाले और जाने वाले के रास्तों को एकदम से अलग रखा गया है। इसका सिर्फ एकमात्र रीज़न है आप लोगों की सुरक्षा। आप लोगों की सुरक्षा को नज़र में रखते हुए ये सारी चीज़ें, ये सारे जो प्रोग्राम है वो बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई समस्या ना होने पाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कच्छप द्वार है और इसके बाद आपको मिलेगा नंदी द्वार और उसके बाद आपको मिलेगा संगम द्वार। उसके बाद आप त्रिवेणी संगम का जो इलाका है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा जो है ये सुबह का आज का नज़ारा है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं आप कि लगातार यहाँ पे भी लोग चल रहे हैं और ये सारे लोग स्नान करने जाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब भीड़ कम हो और आप स्नान करें, तो आप भूल जाइए क्योंकि भीड़ कम नहीं होने वाली है, भीड़ लगातार बढ़ेगी। क्योंकि उसके बाद लोग वीकेंड की जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सैटरडे संडे वाले जो लोग हैं जो वर्किंग हैं, तो वो यहाँ पे आना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रविवार की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, तो वो सोचते हैं कि शनिवार और रविवार दोनों दिन मिला करके और वो यहाँ पे आए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बोट की, तो बोट यहाँ पे मिलना मतलब बोट की जो सेवा है वो स्टार्ट है। इसे आप ले सकते हैं बलुआ घाट, गऊ घाट, उसके बाद अरैल घाट से ले सकते हैं, सोमेश्वर घाट से ले सकते हैं, सरस्वती घाट से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बोट तो चल रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके जो है चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। 1000, 1500 और किसी किसी से 2-2 हज़ार रुपये तक भी ये लोग ले रहे हैं। तो जैसा बार्गेनिंग करने पे, जैसा लोगों से इनकी बातें हो जाएं, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग लेकर के जा रहे हैं। तो अगर आपकी जो आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप यहाँ पे दे के जा सकते हैं, तो आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं एकदम आराम से। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आप नैनी पुल क्रॉस करके जाना चाहते हैं तो अरैल घाट से आप थोड़ा सा नैनी पुल जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आप बोट क्लब चले जाइए। वहाँ से आप बोट लेकर के आराम से यहाँ पे जाकर के स्नान कर सकते हैं। बोट क्लब में आपको जाने पे ये क्या होगा फ़ायदा कि ये जो घाट की जो भीड़ है उससे भी आप बच जाएंगे और आराम से आप वहाँ पे जाकर के स्नान कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि कब आएँ, किस समय पे आएँ यहाँ पे संगम में स्नान करने के लिए। तो सुबह का जो टाइम है, सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक, तो संगम का जो इलाका है उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। आपको अब वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन 1 बजे के बाद दोपहर का जो टाइम है, उसके बाद रात में 8-9 बजे के बाद का जो टाइम है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा संगम का जो इलाका है हल्का सा कम भीड़, थोड़ा खाली भी देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम पे आकर के आप स्नान कर सकते हैं। बाकी संगम का ही इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुछ घाट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम संख्या में लोग अभी भी हैं। तो आप चाहें अगर भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बार बार पूछा जा रहा था, जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे थे कि गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं कि नहीं, पार्किंग में लग रही हैं कि नहीं। तो इसके लिए भी एक जानकारी आपको मैं दे दूं कि अगर पार्किंग खाली मिल रही है, जैसे कभी कभी क्या हो रहा है कि भीड़ किसी समय पे भीड़ थोड़ी सी कम हो जा रही है और फिर तुरंत अचानक से भीड़ बढ़ जा रही है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे कल का जो टाइम था, तो कल आपको पार्किंग खाली, मैंने देखा था कि पार्किंग कई जगह पे खाली थी जिसमें की वजह से गाड़ियाँ अंदर चली जा रही थी। तो अगर पार्किंग खाली है तो प्रशासन आपको अंदर जाने देगा, बैरिकेड खोल देते हैं वो लोग, आप आराम से जाइए, पार्किंग में गाड़ी लगाइए, उसके बाद कुछ दूर आप चल करके और 2 से 4 किलोमीटर चल करके और आप आराम से स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्किंग खाली नहीं है तो अगर आप गाड़ी से आते हैं, अपने निजी वाहन से आते हैं, तो आपको काफ़ी पीछे ही गाड़ियाँ ये लोग लगवा देते हैं जिससे कि भीड़ ना बढ़ने पाए और जाम ना लगने पाए, जाम की स्थिति ना हो। तो ऐसे में आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ सकता है। कल का जो टाइम था उसमें गाड़ियाँ और ऑटो रिक्शा भी चलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो तभी तक चलेंगे जब तक कि भीड़ का दबाव ज़्यादा ना हो। जैसे ही भीड़ का दबाव बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो इससे क्या है कि ये गाड़ियाँ भी बंद कर दी जाएंगी। फिर 2 व्हीलर्स जो होते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। लेकिन उसमें भी कई लोग पूछ ये रहे थे कि 2 व्हीलर का कितना किराया देना पड़ेगा। तो अगर देखिए 1 से 2 किलोमीटर तक है तो आप 100 रुपये दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है तो 200, 250, 300 भी
काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 300 तक ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो लोग ले रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग भी मनमाना कर रहे हैं और लोगों की प्रॉब्लम का जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा हेल्प की है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं की हैं, तो अगर लोकल्स अगर थोड़ा अपना अर्निंग करके और थोड़ा दूसरों की मदद कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मनमाना चार्ज कर रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं की हैं, चेंजिंग रूम वगैरह भी बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा कि चेंजिंग रूम है कि नहीं, वहाँ पे चेंजिंग रूम है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। लेकिन जो लोग हैं ना, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, लेकिन उसके बाद उसकी सफाई रखना, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये तो लोकल लोग ही करेंगे जो वहाँ पे स्नान करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो उसमें गंदगी भी कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ये श्रद्धालु लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो किस तरीके से किस चीज़ को यूज़ करते हैं। मिसयूज़ ना करें तो ये ज़्यादा सही है। उसके बाद पानी को भी लगातार साफ़ करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन फूल माला वगैरह उसमें लगातार जा रहा है। बैरिकेड लगे हुए हैं, बैरिकेड की इस साइड में लोग स्नान कर रहे हैं, जिसमें पानी जो है वो बह नहीं रहा है। और गंगा का पानी भी जो है थोड़ा सा, मतलब कि उसमें बहाव में थोड़ा कमी आ रही है, थोड़ा सा प्रेशर जो है बहाव का वो थोड़ा सा कम हो रहा है, जिसकी वजह से पानी एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा है और लोग लगातार स्नान कर रहे हैं, एकदम लगातार स्नान कर रहे हैं लोग उसमें। तो पानी थोड़ी देर के लिए भी रुक नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या है कि मिट्टी बालू सब एक हो जा रहा है, तो जो कलर है पानी का वो थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। और ये बिल्कुल अफवाह है कि पानी में इतना गंदा है, सीवर का पानी आ रहा है, गंदगी का पानी आ रहा है, सोच ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी को पूरी तरीके से साफ़ रखने की पूरी भरसक क्या प्रयास किया जा रहा है। तो अब महाकुंभ में बचे हैं सिर्फ 5 दिन, और 5 दिन के बाद जो यहाँ की जो स्थिति होगी, जितने भी जनाश्रय हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो गए हैं, क्योंकि जितने भी संत लोग थे, संत महात्मा लोग थे, वो लोग यहाँ पे से जा चुके हैं, तो उनका भी जगह खाली हो गया, बस सामान वगैरह को पैक किया जा रहा है। तो मैं बाद का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि बाद में यहाँ पे किस तरीके से खाली होने के बाद का नज़ारा कैसा था। और यहाँ पे भी देखिए जो अरेंजमेंट की गई है, जो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट की है कि लोगों को यहाँ पे लगाया हुआ है, पुलिस प्रशासन को यहाँ पे लगाया हुआ है कि किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए, परेशानी ना होने पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फालतू फालतू के वीडियो बना करके इधर उधर शेयर कर रहे हैं। तो उन लोगों पे भी अब प्रशासन की नज़र रहेगी। इसमें वीडियो शेयर करने वाले और वीडियो लेने वाले दोनों पे ही प्रशासन की नज़र रहेगी। FIR किया जाएगा और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जुर्माना भी किया सकता है, उन्हें जेल भी हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि बहुत ही गलत हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि ये एक आस्था की चीज़ है और एक पुण्य का काम है, तो यहाँ पे आकर के इस तरीके की गंदगी ना फैलाएं। तो मैं यही लोगों से अपील करूँगी। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ लोगों ने लगभग करके स्नान कर लिया है। तो अगर ये कोई देश रहता तो ये विश्व का तीसरा देश होता जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रह चुकी है या फिर आ चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म की बहुत ही बड़ी आस्था और महिमा की चीज़ है। तो इसे गंदगी में ना फैलाएं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका आंसर भी यहीं पे मैं डिटेल में देती हूँ। जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि महाशिवरात्रि के बाद स्नान किया जा सकता है कि नहीं। तो महाशिवरात्रि के बाद भी स्नान कर सकते हैं, आप पूरे वर्ष स्नान कर सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ जो है एक तिथि का स्नान है, एक शुभ मुहूर्त में स्नान करने की महिमा है। तो एक आम स्नान आप पूरे साल कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि मार्च तक स्नान यहाँ पे किया ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि संगम द्वार से संगम नोस की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है। तो संगम द्वार से संगम नोस की डिस्टेंस तो 1 से 1.5 किलोमीटर ही है, लेकिन रोड को इतना डाइवर्ट किया गया है भीड़ से बचने के लिए और ज़्यादा हुजूम एक साथ ना आ जाए, इस वजह से बचने के लिए। तो इसीलिए आपको 2.5 से 3 किलोमीटर तक भी चलना पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट स्टेट्स की रेसिपीज़ और ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। फिर मिलूंगी नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।